नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो मैथ का पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानिए कि वास्तविक संख्या जो रियल नंबर आपका प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में आपका पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में और दो रैखिक वाली समीकरण के बारे में, ठीक है, बहुपद के बारे में। तो ये 3 चैप्टर से मिला करके आपका मैट्रिक परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और रियल नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आता है, वो यहाँ पे आपका दिया गया है। तो रियल नंबर में टोटल आपका 5 टाइप पढ़ना है और यही 5 टाइप से हमेशा मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन सा टाइप है? तो पहला टाइप आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा टाइप हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालना, ठीक है। कोई आपका संख्या दिया हुआ रहेगा और उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करना है। और तीसरा टाइप है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। चौथा टाइप में दिया गया सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि रूट एक्स यानी कि रूट टू, रूट थ्री, इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो यह आपका चौथा टाइप हो गया। और पांचवा टाइप है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो यह 5 टाइप जो है आपका रियल नंबर में पढ़ना है और यहीं से आपका प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही 5 टाइप से प्रश्न आपका परीक्षा में आता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज पहला क्लास है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मैट्रिक परीक्षा के लिए। जो भी स्टूडेंट अगला बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैथ का क्लास ये थ्योरी पेपर नहीं है कि इसे रट्टा मार लेना है। सीखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमको किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ ही आएगा, एलसीएम नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको हम कोशिश करेंगे दोस्तों अपनी भाषा में, यानी कि कोई भी बुक का कॉपी वगैरह नहीं किया गया है, अपनी तरह से आपको बताएंगे। इस तरह से दिया आप बनाइएगा परीक्षा में तो 3 नंबर में शायद पूछता है, 3 से 5 नंबर आपको पूछेगा यूक्लिड विभाजन। फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा जिस तरह से हम बताते हैं, उस तरह से आप बनाते हैं फाइनल परीक्षा में। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता चल गया है कि वास्तविक नंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका है, करेक्ट कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यह आपका 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया, ठीक है। और ज़्यादा करके आपका प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही परीक्षा में पूछेंगे। तो कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए कि किस तरह से हम लोग एचसीएफ को ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके, ठीक है। तो पहला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। पहला है 135 और 225। 135 और 225 को आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करना है तो किस नियम के अनुसार, किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे लिखिएगा। पहला प्रश्न आपका है ए में 135 और 225 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, समझिएगा। तो इसमें से जो सबसे बड़ी पूर्णांक है यानी कि सबसे बड़ी संख्या है उसको ए मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बी मानेंगे। इसमें से बड़ी संख्या कौन है? यानी ए का मान दिया गया है 225 दिया गया है और बी का मान दिया गया है 135 दिया गया है। पहले इसका फार्मूला एक याद रखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यह फार्मूला आप याद रखिएगा। इसी फार्मूला पे आधारित यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो पूर्णांक जो 2 पूर्णांक आपको दिया हुआ रहेगा, तो पहला पूर्णांक ए जो हम मानेंगे, सबसे जो बड़ी पूर्णांक होगा उसको ए मानेंगे और जो छोटी पूर्णांक होगा उसको हम लोग बी मानेंगे। तो ए और बी का मान पता चल गया है। अब यहाँ से आप भाग लगाइए। तो 225 दिया गया है और 135 दिया गया है, तो इसमें आप भाग लगाइए। तो छोटी से बड़ी में लगाएंगे यानी कि 135 भागा 225 करेंगे। तो 135 और 225 से भागा कीजिएगा तो कितना, एक बार में लगाइएगा तो 135 आएगा। तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 12 में से
3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 है तो 12 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 बचेगा और ये आपका हो जाएगा 0, यानी कि शेषफल मेरा कितना है तो 90 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। यह भाग देने के बाद आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यही लिखना है ना, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और इसका जो फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है। तो फार्मूला क्या बताए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और लिखिएगा जहाँ आर नॉट इज इक्वल टू 0। अभी आर यहाँ पे 0 आया है, शेषफल 0 आया है, नहीं ना आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इस फार्मूला पे आधारित है, ए का मान हम लोग कितना माने थे, 225 ना माने थे, सबसे बड़ी संख्या, तो 225 बराबर बी का मान था 135 गुना कई बार में लगाए, तो एक बार में लगाए। क्यू का मान आपका ये वाला है, ठीक है, क्यू का मान है, और ये बी है और ए है और यह आर है। तो क्यू का मान ए है 1 है, प्लस आर कितना, शेषफल कितना बच गया, 90 बच गया। अब यहाँ से ये जो 225 देख रहे हैं इसका खेल समाप्त हो गया, और इसी पे देखना है हम लोग को। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको ए मानेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको बी मानेंगे। यहाँ गुना वाला छोड़ के, ठीक है, बी और क्यू में देखना है। तो बी है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि ए का मान अब कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग लगाइए, 90 और 135 में भाग लगाइए। तो 90 और 135 में भाग लगाइएगा तो कै बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, एक बार में 90। शेषफल इसमें कितना बचेगा, तो शेषफल 45 बचेगा। और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो पहले लिखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसी को यहाँ पे फिर से हमको लिखना है। तो चलिए उसको फिर से लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद यहाँ पे फिर से आपको वो फार्मूला लिखना है जो फार्मूला बताया। फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके बाद लिखिएगा जहाँ आर नॉट इज इक्वल टू 0। अभी भी आर 0 आया है, नहीं ना आया है। चलिए अब इसके बाद इस फार्मूला पे जो आधारित है उसको पुट कीजिएगा, जो मान है इसका वैल्यू जो है पुट कीजिएगा। तो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 135 ना है, तो 135 बराबर बी का मान 90, और गुना कितना से भाग लगाए, 1 से भाग लगाए, और प्लस शेषफल कितना बच गया, तो 45 शेषफल बच गया। अब यहाँ से 135 का खेल समाप्त हो गया। अब इसमें हमको ए का मान हो गया 90 और बी का मान हो गया 45। यहाँ से ए बराबर 90 और बी बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। और फिर से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग पहले लगाना है, तो भाग लगाएंगे कितना से, तो 45 भागा 90 करेंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90, कट के शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन, ये जो लिखा हुआ है ना, यहीं पर आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और फार्मूला लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया, तो 0 आ गया है, तो आर बराबर 0 आ गया तो 0 लिखेंगे। ए का मान कितना है, तो 90 है, बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे 45 है, तो 45 गुना, और क्यू का मान कितना है, 2 बार में लगाए तो 2 और प्लस 0। यहाँ पे देखिए अब आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट न हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया, तो आगे तो और भाग होगा नहीं। तो शेषफल जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे HCF का जो मान होगा, HCF बराबर जो मान होगा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः HCF बराबर 45, यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से इसको समझिएगा, शुरू से एक बार बता देते हैं। इस तरह से यदि आप बनाते हैं परीक्षा में तो आपका जो फुल मार्क्स है वो दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्या को लिखना है, और सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। एक स्टेप भाग देंगे, उसके बाद लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे और देखेंगे आर 0 के बराबर है तो लिख देंगे, नहीं तो 0 आर को लिखेंगे क्या, आर नॉट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर भाग देने के बाद वो जो फार्मूला है उस पर उसका मान पुट करेंगे, फिर ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर भाग देंगे एक स्टेप, फिर यूक्लिड विभाजन, यानी कि इस तरह से आप यदि बनाते हैं परीक्षा में तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में पहला प्रश्न आ गया होगा। यदि नहीं समझे तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझा देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 196 और 38,220 को भाग HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए उसको पहले ज्ञात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 38,220,
और बी का मान हो जाएगा 196। तो भागा हमको देना है छोटा से बड़ा में, तो 196 में भाग लगा रहे हैं कितना में, 38,220 में, तो 38,220 कई बार में लगाएंगे तो इसको आप 195 बार में लगाइएगा तो यह पूरा पूरी कट जाएगा। 196 से गुना कीजिए 195, 196 गुना 195 कीजिएगा तो आएगा कितना, 38,220। यानी कि यहाँ पे मेरा शेषफल कितना आ गया, तो जीरो शेषफल आ गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना, एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद फार्मूला को क्या बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर जो है जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो ए का मान कितना है, तो 38,220 बराबर बी का मान कितना है, तो 196 है, और गुना कै बार में लगाएं, तो 195 बार में भाग लगाएं, और प्लस आर का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि यहाँ पर जो लिखिएगा अतः HCF, जीरो जब शेषफल आ गया तब आगे तो भाग लगेगा नहीं, तो लिखिएगा अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो 196 आपका हो जाएगा HCF। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। ये तो एक बार में ही पूरा पूरा कट गया ना, इतना लंबा रहेगा तो 2 अंक 3 अंक के लगा कर नहीं देखना है, कोशिश कीजिएगा कि एक बार में पूरा कट रहा है तो उसको एक बार में पूरा काट देंगे। अब देखिए 38,220 था, तो 196 में हम 195 से गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 38,220, ठीक है। तो जब पूरा पूरी कट रहा है तो उसको पूरा पूरी काट दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप करने के बाद देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ से हम 195 बार में लगा दिए तो 38,220 आ गया, शेषफल मेरा जीरो आ गया है। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला लिखने के बाद आर के जीरो के बराबर हो गया तो लिख देंगे आर जीरो के बराबर हो गया है, और जो फार्मूला का जो मान है जिसमें दिया गया है, ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान पुट करके आगे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये काफी आसान है दोस्तों। इस तरह का आपका 3 से 5 नंबर में प्रश्न पूछे, 3 नंबर या 5 नंबर में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। था 3 नंबर में पूछेगा तो इस तरह ये भाग लगा के नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो जिस तरह से बताए हैं उस तरह से बनाते हैं तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो एक प्रश्न हम आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा, ठीक है। जिनको पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप पे शेयर कर दीजिएगा, बना के उसका फोटो खींच के शेयर कीजिएगा, आंसर आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो प्रश्न आपका है HW, यहाँ पे लिख लीजिए HW होमवर्क है आप सभी के लिए, 867 और 255 इसका HCF ज्ञात करके आप हमको बताइए कौन विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर हमें बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो बना करके। उसके बाद इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप सभी को आंसर बताना है, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आप वहाँ पे भी जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। तो यह होमवर्क वाला जो प्रश्न है सभी का इसका सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, और बुक वगैरह आप लोग के पास होगा, कैसे सिन्हा का बुक होगा तो उसमें जाकर देखिए बहुत सा क्वेश्चन मिल जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने के लिए, तो जाके उसको सॉल्व कीजिए। यदि कहीं भी कोई प्रश्न में प्रॉब्लम होता है तो हमसे संपर्क कीजिएगा, हम एक वीडियो और बना देंगे इससे संबंधित। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन जो भी पढ़ना था उसको समाप्त कर दिए हैं। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है चला देख लेते हैं एक बार। अगला आपका जो है टाइप है वो अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा हम लोग का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला टाइप तो मेरा कंप्लीट हो गया है आज, और अगला क्लास में आप लोग का दूसरा भी टाइप कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो होमवर्क दिए हैं उससे होमवर्क आप वो होमवर्क को आप लोग पूरा कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगला टाइप को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।